पहले ही बता दिया कि आज का जो सेशन है ये कैरियर वर्सेस स्कैम, ये टॉपिक हमने क्यों रखा है, क्योंकि हम लोग घर से बाहर तो निकल रहे हैं, नेटवर्क की दुनिया में आ भी जाते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि कई लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क की दुनिया में आते हैं, अपने आप को नेटवर्क की दुनिया में समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खो जाते हैं। और वो क्यों खो जाते हैं? क्योंकि उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, किसी ने गाइड नहीं किया है, इसकी वजह से वो दुनिया में खो जाते हैं और उनकी वजह से उनके सपने भी अधूरे रह जाते हैं और ये इंडस्ट्री को भी बदनाम करके जाते हैं। तो आज का जो सेशन है वो सेशन अपनी आंखें खोलने के लिए है। तो ये सेशन आप भी सुनिए और आपके साथ जितने भी लोग हैं उनको भी इसका रिकॉर्डिंग आप भेज देना, जिनको पता चले कि डिफरेंशिएट क्या है, किस तरह से हमें अपनी लाइन को अपनी लाइफ को बनाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अपने। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ही टॉपिक है कैरियर वर्सेस स्कैम। कैरियर आप देख सकते हैं कि कोई बंदा कहाँ पे एक प्रोफेशन में आगे बढ़ता है, ठीक है, ये बताया है, और सामने स्कैम यानी वो कोई पॉन्जी स्कीम में फंस जाता है, ऐसी जगह पे जहां पे उसको लॉसेस हो रहा है। ये दोनों को हम देखेंगे बारी बारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब शुरुआत होती है हमारे ड्रीम से। दोस्तों हम सब ह्यूमन बींग है, हमारे बड़े बड़े सपने हम सबको पता ही है, बड़ा घर, बड़ी कार, वैकेशन यानी फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट, ढेर सारा पैसा, फॉरेन ट्रिप्स, बच्चों के लिए पैसा, एजुकेशन के लिए पैसा, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स और जो ज्वेलरीज, ये सब हमारे बेसिक ड्रीम्स है। ये ड्रीम्स को हटा लो तो हर बंदा सर्वाइवल के लिए जीता है, घर चलाने के लिए जीता है, लेकिन जब सर्वाइवल से आगे बढ़ता है, ड्रीम्स देखना शुरू कर देता है, तो वो ड्रीम्स उसको कैसे फुलफिल हो सकते हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। जब सपने पूरे करने के लिए सोचता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है हार्डवर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का मतलब होता है उसको पता है कि नौकरी करके तो उसके सपने पूरे नहीं होंगे, तो वो बंदा क्या सोचेगा, एक बड़ा बिजनेस में शुरू कर दूं, उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए, उसके दिमाग में पहले से सेट है, अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा तो बड़ा बिजनेस मेरा बन पाएगा, और बड़ा बिजनेस करूंगा तो मेरे बहुत सारे सपने मेरे पूरे हो जाएंगे, और इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने सपने पूरे किए हैं। तो ये एक रास्ता होता है, लेकिन दूसरा रास्ता होता है स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क के अंदर लोगों के दिमाग में भी आ चुका है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है जहां विदाउट इन्वेस्टमेंट हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क कंपनियों ने लोगों को सपने देखने के लिए अभी कहते हैं ना कि आजादी दे दी है कि आप सपने देख सकते हो और सपने पूरे भी हो सकते हैं, इतना लोगों के दिमाग में घुसा दिया है, प्रूफ के साथ घुसा दिया है कि भी ये हो सकते हैं, इसलिए लोग सपने भी देखने लगे हैं। अब विदाउट इन्वेस्टमेंट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये पॉसिबल है कि सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप जैसे ही एंटर होते हो, यहाँ पे और दो चीज आती है, एक होता है कैरियर बेस्ड प्लान और एक होता है स्कैम बेस्ड प्लान। दोस्तों कैरियर बेस्ड कुछ कंपनियां होती है और कुछ कंपनियां स्कैम बेस्ड होती है। अब मैंने स्कैम क्यों रखा है नाम, स्कैम यानी ऐसी चीजें जहां पे खाली पैसा जाता है, लोगों का पैसा आता नहीं, या तो लोगों का पैसा लेकर कुछ लोगों को दिया जाता है, यानी दैट्स कॉल्ड द मनी रोटेशन। अगर आप देखोगे तो उसका टोटली मनी रोटेशंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है और हमें कहां से बचना है ये भी हम देखेंगे। हम स्कैम्स की बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट स्कैम, जहां पे हमें कहीं ना कहीं फंसाने की बात करते हैं, लालच देने की बात करते हैं। तो स्कैम के बारे में देखते हैं। स्कैम्स इन इंडिया के अंदर बहुत सारे स्कैम अभी तक हुए हैं। Since last few decades people of India are cheated or to be part of scam and lost money। यानी पिछले कुछ दशकों से इंडिया के लोग बहुत सारी चीटिंग और बहुत सारी पॉन्जी स्कीम के अंदर फंसे हुए हैं, उनका पैसा भी गया हुआ है। और लोगों को क्या है, लोगों के पास, लोगों को सक्सेस होना है, पैसा लेना चाहिए और लग्जरी चाहिए, ये सब चीजें लोगों को ओवरनाइट चाहिए, रातों रात चाहिए। ये है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है, आज धीरज नहीं है, और उसकी वजह से लोग लालच में आकर कोई ना कोई स्टेप उठाते, कोई ना कोई रास्ते पे जाना पसंद कर लेते हैं। ठीक है, एंड दे बिकम द विक्टिम ऑफ ट्रिस्टर, यानी कि ऐसे जो शिकारी होते हैं, ठीक है, उनके शिकार बन जाते हैं, जो माया जाल रचते हैं उनके शिकार बन जाते हैं, ये अपनी लालच की वजह से बन जाते हैं। सो वी हैव सीन मेनी स्कैम्स, हमने बहुत सारे स्कैम्स देखे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर आप देखिए तो प्लॉटिंग स्कैम पहले बहुत सारे चले थे,
प्लॉटिंग बनाते थे, प्लॉटिंग करके लोगों को देते थे और कुछ भी हासिल नहीं होता था। फिर देखा स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्कैम हुए हैं, उसके बाद हमने देखा बैंकिंग में भी बहुत सारे स्कैम हुए हैं। लेकिन ये सब तो हो रहे थे, लेकिन अब नाउ दे आर स्पॉइलिंग द इमेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग को भी स्पॉइल कर रहे हैं, इसके अंदर भी वो लोग आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम सबको पता अभी कोरोना जो चल रहा है, कोरोना का जो वायरस है वो भी अपना अपना स्वरूप चेंज कर रहा है। ठीक है, और ज्यादा तेज होके आ रहा है। ऐसे ही लोग नए नए स्वरूप में, नए नए अंदाज में आते हैं और स्कैम करके जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। वो ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो से हमें नहीं लगता कि ये स्कैम है, लेकिन सही में स्कैम है, लोगों का पैसा ऐंठ के जा रहे हैं लोग। ठीक है, सो सिम्टम्स, कुछ ऐसी चीजें जहां से हमें भनक पड़ जाए कि यार ये कुछ स्कैम है। ठीक है, वो क्या कैसी चीजें होती है, तो उसके बारे में हम पॉइंट्स देखेंगे। ये पॉइंट्स को आप जब चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले है दे आर टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ ग्रीडी नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी हमारे अंदर जो एक लालच का कीड़ा होता है उसी का ये लोग लाभ उठाते हैं। दे आर ऑफरिंग हाई रिटर्न्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, यानी वो लोग इतना रिटर्न दिखाएंगे कि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपको महीने में डबल, 2 महीने में डबल, 6 महीने में 2 गुना, 4 गुना, इतना आपको इन्वेस्टमेंट के सामने इतना रिटर्न दिखाएंगे कि अच्छे से अच्छा इंसान भी वो लालच में आ जाता है। अब जब उसके पैसे डबल हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पैसा गया तब वो रोता है कि भाई मेरे पैसे गए, कंपनी खराब है। अब कंपनी गलत नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि ये कंपनी डबल करके कैसे देगी या इतना हाई रिटर्न कहां से देगी, ये हमें खुद को चेक करना है। वो कंपनी में ऐसे क्या होता है, तो वर्चुअल प्रोडक्ट्स होती है, यानी या तो हॉलिडे पैकेज होगा या तो क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे लोग होते हैं सर हमारे कॉइन है ये ले लो। ठीक है, वो कॉइन ना तो आज तक दिखा है ना कहीं यूज हुआ है। ये क्रिप्टो करेंसी के नाम से बहुत सारी पॉन्जी स्कीमें कंपनियां चल रही है मार्केट में, लोगों को लूट रही है, लोगों को इतना हाई रिटर्न दिखा रही है कि लोग लालच में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं सॉफ्टवेयर भी बेचते हैं कि हमारा एक सॉफ्टवेयर ले लो, ये सॉफ्टवेयर से पैसा कमाओगे आप। ये सॉफ्टवेयर ये इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स है, यानी जिसको टच नहीं कर सकते ऐसी प्रोडक्ट, हालांकि गवर्नमेंट ने बैन की है इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब भी लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकाल कर ऐसी प्रोडक्ट लाते हैं, यानी उनके प्रोडक्ट के बारे में, यानी प्रोडक्ट के लिए उनका स्टॉक या डिलीवरी या कोई झंझट उनके रहे नहीं, उनको उनका मकसद तो पैसा इतना ही है। तो वर्चुअल प्रोडक्ट्स होते हैं। नो वैल्यू ऑफ वर्थ, उनकी प्रोडक्ट अगर मान लो प्रोडक्ट भी रख लेते हैं, वो कई कंपनियां ऐसी भी होती है बोले हमें वर्चुअल प्रोडक्ट नहीं, हमारे तो प्रोडक्ट है, हम पैसा लेते हैं लेकिन सामने प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्ट कैसी होती है, तो 10,000 रुपए, 2,000 की प्रोडक्ट का वो 10,000 चार्ज लगाते हैं और बताते हैं कि 10,000 की हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो 2,000 भी नहीं होगी। ठीक है, तो उनके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट रह जाता है जो पैसा घुमाने के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये लॉजिक नहीं होता। आप देखोगे, प्लान देखोगे तो आपको लगेगा इतना सारा पैसा, लेकिन कहां से लाते, कहां पे बांट रहे हैं, ये अगर सवाल पूछ लिया तो सामने वाले की हवा निकल जाएगी, तो उनको पता ही नहीं होता कि कंपनी कैसे देती है। ठीक है, विदाउट वर्किंग प्लान भी आते हैं कि सर खाली आप जुड़ जाओ, खाली आप पैसा लगा दो, इतना कर लो, आपको पैसा आता रहेगा। सर विदाउट वर्किंग प्लान किस तरह से होगा, मुझे बताइए। क्या कोई कंपनी आपको घर पे बैठे बैठे पैसा देगी? कोई कंपनी नहीं देगी। ठीक है, विदाउट वर्किंग प्लान दे रहे हैं। हाँ, ऐसी कंपनी अभी अभी तो ऐसी कंपनी देखी कि खाली आप पैसा भरो, ठीक है, आपको हर महीने 500 रुपए, 1,000 रुपए मिलते जाएंगे या हर हफ्ते मिलते, कैसे, कहां से लाएगी, ये सवाल तो पूछो। हम क्या करते हैं, हम अपनी लालच में चले जाते हैं, लेकिन हम लॉजिक देखते नहीं है। ठीक है, कंपनी पेइंग मोर देन इनपुट्स, यानी कंपनी के पास जितना पैसा आता है उससे ज्यादा बांटने की बात कर रही है, कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन लालच ये सब करवाती है, हमसे बुरा काम करवाती है। हम तो फंसते हैं, लेकिन हमारे साथ और लोगों को भी हम फंसाते हैं। दे ऑफर द इनकम विच इज लुक फॉल ऑफ गवर्नमेंट रूल्स। कई लोग ऐसे मान लो कई लोग ऐसे करेंगे कि सर कि हम हाई रिटर्न नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो रिटर्न का पैसा वो सैलरी के नाम पे देंगे, या तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के नाम पे देंगे, या मार्केटिंग एक्सपेंस के नाम पे देंगे। तो सर आप इतना पैसा भर दो, हम आपको हर महीने अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए हर महीने इतना पैसा देंगे, सैलरी इनकम के तौर पे या तो एडवर्टाइजिंग इनकम के तौर पे। ठीक है, क्योंकि आप हमारी कंपनी में जुड़े तो एडवर्टाइजिंग करोगे, उसका पैसा हम देंगे, या मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पे देंगे। ये लोग अलग अलग लूप हॉल, नए नए शब्द लगा के आपको ये भ्रमित करके आपको ये ऑफर करेंगे, और आपको लगेगा क्या बात है, कंपनी हमसे मार्केटिंग का पैसा दे रही है मार्केटिंग करने का। लेकिन आप देखोगे लॉजिकली कहीं पे भी सेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे होता है इसकी टोपी उसके सर, यानी जितना कंपनी के पास पैसा आता रहेगा, अगर उसमें से बांटना है
तो चलता रहेगा, जिस दिन आता है उससे ज्यादा बांटने का हो जाएगा उस दिन ये कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे रोने की बारी आएगी। तो यहाँ पे ऐसी कंपनी में सबसे बड़ा क्या होता है, नो प्रोडक्ट और मनी रिटर्न पॉलिसी। अगर ऐसी कोई स्कीम में अगर कोई चला भी गया, अगर उसने प्रोडक्ट ले भी लिया और उसने बोला कि सर मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट वापस देकर पैसा वापस चाहिए, तो नहीं मिलेगा। या तो फिर बोले मैंने पैसा लगा वो वापस है, तो नहीं मिलेगा। नो प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी, कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है, ठीक है। साथ साथ में मेक बिग हाइप ऑफ कंपनी प्रोफाइल। ये लोग अगर आते हैं तो अपनी कंपनी का प्रोफाइल इतना बड़ा बताएंगे कि ये कंपनी इतनी बड़ी है, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड है, इतनी सारी ऑफिसेज है, इतना नेटवर्थ है, इतने एम्प्लॉइज है, इतनी सारी चीजें दिखाएंगे जो हमने आज तक देखी भी नहीं है, ठीक है। हम उसकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं। कई लोग तो अपनी प्रोफाइल इतनी बढ़िया सोशल साइट पे भी इतनी जनरेट कर देते हैं कि अगर हम अगर सर्च भी कर ले तो हमें यकीन हो जाएगा नहीं ये बंदा जो बोल रहा है वो सही है, तो हम वहां पे फंस जाते हैं। कितनी बड़ी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन लॉजिकल होगा तो ही चलेगा। इलॉजिकल अपनी जेब से कोई कंपनी देने वाली नहीं है। ये याद रखना कि अपना घर चलाने के लिए ये कंपनियां पैदा नहीं हुई है, ये कंपनी अपने लॉजिक में से ही पैसा देगी, कहीं से बचाएगी तभी हमें देगी, ठीक है। दे प्रोड्यूस सम अचीवर्स टू सेटिस्फाइड कस्टमर्स टू पुल द बिजनेस फ्रॉम द मार्केट। ये लोग क्या करेंगे, शुरुआत में कुछ अचीवर्स मार्केट में प्रोड्यूस करेंगे कि देखिए इसको इतना पैसा आ गया, इसको इतना पैसा आ गया, इसने ये अचीवमेंट ले लिया, इसने ये अचीवमेंट ले लिया। ये शुरुआत में इतने सारे लोगों को तैयार कर देंगे, मार्केट में रख देंगे, और मार्केट में रखने के बाद क्या होगा, अगर अगर मान लो 25-50 लोगों को भी कुछ पैसा आना शुरू हो गया या कुछ इंसेंटिव मिल गए, तो उसको देख देखकर हजारों लोग और इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हजारों लोग ऐसी कंपनियों के अंदर जुड़ जाते हैं और फंस जाते हैं। तो ये कंपनियों का एक मार्केटिंग स्टाइल होता है, शुरुआत में कुछ लोगों को अचीवर बना देते हैं, पैसा दे देते हैं, और साथ में बहुत सारे लोगों का पैसा कवर कर लेते हैं। तो ये सब होता है, ये हमें चेक करना है। नो कॉन्सेंट्रेशन ऑन रिकरिंग इनकम। ऐसे लोगों की रिकरिंग इनकम के ऊपर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। एवरी टाइम कहते हैं ना कि नए लोगों को ढूंढो, बस नए लोगों को फंसाते जाओ, नए लोगों को जोड़ते जाओ, ठीक है, जिसको हेड काउंटिंग बोलते हैं। जितने नए लोग जुड़ते जाएंगे उतना आपको पैसा मिलता जाएगा। उनके बिजनेस में यही रहता है, ठीक है। एंड यूजर ऑलवेज क्राइंग, यानी आखिरी बंदा जो होता है, जो कुछ नहीं कर पाता, वो बंदा हमेशा रोता रहता है। या तो उसको बहुत महंगी प्रोडक्ट, बहुत यानी बहुत सस्ती प्रोडक्ट बहुत महंगी कीमत में उसको उसको एंजॉय करनी पड़ती है, और उसको उसके ऊपर ही रोता रहता है कि मुझे बहुत ही महंगी पड़ी ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्योंकि वो इसको एनकेस नहीं कर पाया या उसको फ्री नहीं कर पाया। दोस्तों ऐसी बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं हमारे आसपास, हमें पता नहीं होता, और लोग बोलते बहुत ही बढ़िया कंपनी आ चुकी है। दोस्तों बहुत बढ़िया कंपनी नहीं होती, कंपनियों के पास जो प्लान होते हैं वो लॉजिकल होने चाहिए। तो लॉजिकल होगा तो ही वो कंपनी लंबी चलने वाली है। सम स्कैम्स वी हैव सीन इन एमएलएम। एमएलएम के अंदर हमने कुछ स्कैम देखे हैं, जिसमें सब बहुत साल पहले आया था ट्री प्लांटेशन स्कीम। यानी ऐसी कंपनियां थी कि जो पैसा पैसा आप दीजिए हमें, हम ट्री प्लांटेशन करेंगे, पेड़ उगाएंगे और उसका पैसा आएगा, वो आपको 2 गुना 4 गुना 10 गुना करके देंगे, ठीक है। बहुत सारा स्कैम करके चली गई। उसके बाद एक और कंपनी आई थी, सर्वे करने वाली कंपनी आई थी कि आप हम सर्वे करते हैं, उसके लिए इतना पैसा दीजिए, आपको हर महीने ये सर्वे और अपना ओपिनियन देने का हम आपको पैसा देते रहेंगे, ठीक है, कुछ भी किए बगैर आपको पैसा मिलता रहेगा। ऐसी कंपनियां भी लूट के गई। साथ साथ में ऐसी कंपनियां भी मार्केट में आई है, और या भी अभी और भी नए स्वरूप में आ सकती है कि वो एडवर्टाइजिंग, कि आपको खाली एडवर्टाइजिंग देखनी है, और वो एडवर्टाइजिंग देखने के बाद आपको क्लिक करना है, बस उतना ही करना है, और आपके आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये सब चीजें होती है, ये खाली मनगढ़ंत कहानियां होती है। यहाँ पे लोगों को खाली उल्लू बनाया जाता है, हमें कुछ भी मिलता नहीं है। क्रिप्टो करेंसी मैंने ऑलरेडी बात कर ली आपको, बहुत सारी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी के नाम पे गली गली में घूम रही है, गली गली में शुरू हो चुकी है, ठीक है। और एंड क्या हो रहा है, खत्म हो जाती है। आप देखिएगा पिछले पिछले 2-3-4 सालों से ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पे कई सारी कंपनियां शुरू हुई, लेकिन हुआ क्या, उसका अंजाम क्या हुआ, ज्यादा 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल खत्म हो चुकी। और जब सुने तो लाखों रुपए लोगों गए, और जो लोगों के पैसे फंस गए, कई लोग तो ऐसे भी मैंने देखे जो
थप्पड़ खा के गाल लाल रख रहे हैं। वो बोले हमारी क्रिप्टो करेंसी, हमारी करेंसी का रेट इतना बढ़ गया। फिर मैं पूछता हूँ, अगर सर एक अगर रेट बढ़ गया तो उसको बेच दीजिए या उसका यूटिलाइज कीजिए। तो बोले ना तो बेच सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं, खाली वो वर्चुअल मनी दिख रहा है और कुछ भी नहीं है। यानी खत्म हो गए बहुत सारे लोग। यानी अब वो लोग दूसरी बार ट्राई नहीं कर रहे, लेकिन कई नई कंपनियां तो मार्केट में रोजाना आ रही है लोगों को लूटने के लिए। रिचार्ज द यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल के लिए भी कई कंपनियां निकल चुकी है कि इतना पैसा एडवांस में भरो और उसमें से आपको यूटिलिटी बिल भरने हैं आपको, और उसमें आपको ये पैसा मिलता जाएगा। दोस्तों ये सब कंपनियां शुरुआत में तो बहुत बराबर चलती है, लेकिन उसके बाद में जब ह्यूज अमाउंट इनके पास इकट्ठा हो जाती है, फिर वो कुछ चाल चलते हैं। क्योंकि अगर आपका पैसा लेकर यूटिलिटी बिल या सब कुछ कंप्लीट परफेक्ट ही भरना है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक साथ में करोड़ों रुपए, अगर 1000 2000 5000 करोड़ आ गए, तो उसके बाद वो कोई ना कोई टेक्निकल एरर निकालेंगे या कोई लीगलिटीज निकालेंगे, या तो अपनी कंपनी के ऊपर खुद केस करवाएंगे और वो कंपनी के अकाउंट सीज करवाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे करवाएंगे और पूरा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, और आपको लगेगा यार हम क्या करें, कंपनी बंद हो गई। ठीक है, यहाँ पे ग्रोसरी, अब नई कंपनी भी आ रही है अभी, ग्रोसरी स्टोर्स विद कूपन इन ज्वाइनिंग। यानी आप अगर ज्वाइन करते हो हमारे साथ में, हम आपको ग्रोसरी की कूपन देंगे अगले साल 2 साल 3 साल के लिए, आपको हमारी कूपन यूटिलाइज करनी है। ठीक है, आपको बैठे बैठे पैसा भी मिलेगा, साथ में कूपन भी आपको एंजॉय करनी है। ऐसे करके पैकेज, इतने लुक्रेटिव पैकेज बनाते हैं कि वो देखकर हर आम इंसान भी सोचेगा क्या बात कर रहे हो, कितना बढ़िया मुझे मिल रहा है। तो वो एडवांस पैसा जमा कर रहा है, उनको पता नहीं है एडवांस पैसा आज उसका जमा हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ भी बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी, उसके बाद ये कंपनी चले जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपका पैसा जाता है तो भी शायद बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से अगर और लोगों के पैसे गए तो वो लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। ये सब कंपनियां तो थी, लेकिन नाउ दे केम इन मार्केट विद हेल्थ प्रोडक्ट। अब ये सब कंपनियों को समझ में आ चुका है कि अभी हेल्थ की इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, तो अब हम पैकेज लाएंगे और पैकेज के अंदर हेल्थ की प्रोडक्ट रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि हम तो हेल्थ केयर कंपनी है। ठीक है, बहुत बड़ा अपनी हाइप बनाएंगे, बहुत बड़ी कंपनी बताएंगे, अपने पास डॉक्टर्स की लाइन है वो बताएंगे, साइंटिस्ट है हमारे पास वो बताएंगे, हेल्थ की प्रोडक्ट की रेंज बताएंगे। हालांकि फिर से बता रहा हूं, देयर मोटो इज नॉट हेल्थ जनरेशन बट ओनली मनी रोटेशन। हेल्थ जनरेशन नहीं, जैसे हाथी के दांत होते दिखाने के और चबाने के और, ऐसी कंपनियां खाली हेल्थ केयर की प्रोडक्ट आगे रखती है, दिखाती है, लेकिन करना क्या, उनको पैसा ही कमाना है। तो ये पैसा रोटेट करने के लिए खाली गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करने के लिए बता रहे हैं कि भाई हम तो लीगल है। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट है और हम लीगल है, वही बता रहे हैं, लेकिन उनको चलाना है तो मनी रोटेशन। हम आगे बढ़ते हैं। ये जितनी भी कंपनियां हैं मार्केट में, यानी ये स्कैम्स की बात कर रहा हूं, जो पॉन्जी स्कैम या जो भी कंपनियां चल रही है। ठीक है, इसके कुछ मेरिट्स भी है और डीमेरिट्स भी है। ठीक है, कुछ फायदे भी है, नुकसान भी है। हम पहले फायदे देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी लेकर आता है, तो वो पहली नजर में जब वो कंपनी देखोगे तो आपको क्या क्या अच्छा लगेगा। तो सबसे पहली बात, स्मॉल प्लान। प्लान इतना छोटा हो तो इतना करो, इतना पैसा मिलता रहेगा, खत्म। 2 मिनट का 5 मिनट का प्लान आपको बजाएगा, क्या बात है यार, 2 मिनट में 5 भी खत्म हो जाता है, ये मैं दिखाऊंगा किसी को, कोई भी बंदा ले लेगा। ठीक है, साथ में लेस एफर्ट्स ही नहीं लगानी है, मेहनत ही नहीं है, इतना लगाओ इतना मिलेगा, इतना करोगे इतना होगा, खत्म, यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन लेने की जरूरत ही नहीं है बोले। ठीक है, ग्रीड सेलिंग, यानी यहाँ पे लालच ही बेचनी है। सर इतना लगाओगे इतना मिलेगा, इतना करोगे इतना करे होगा, लालच ही दिखानी है। लालच दिखाओगे तो और खत्म, बाकी सब कुछ खत्म। कुछ इस दुनिया में किसी को भी काम नहीं करना है। अगर बैठे बैठे, अगर आपको अपने घर पे बैठे बैठे अगर पानी मिल जाएगा, ग्लास भर के पानी मिल जाता होगा, तो आप खड़े होकर अपने मटके तक भी नहीं जाओगे। ठीक है, ये ग्रीड है, ग्रीड सेलिंग का प्लान होते हैं ये सब। साथ साथ में बाय रिकवरिंग इन्वेस्टमेंट पीपल वर्क मोर। ऐसी कंपनियों के अंदर लोग क्या करते हैं, अपना जो पैसा लगाते हैं ना उसको रिकवर करने के लिए भी थोड़ी एफर्ट ज्यादा लगाते हैं, मेहनत करना शुरू कर देते हैं। बोले क्या बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, लोगों को खाली बताना ही है, लालच ही दिखानी है। तो पहले खुद लालच में फंसते हैं और लोगों को बताते हैं कि मैंने भी किया है, तू भी कर ले, लालच में फंस जाते हैं। ठीक है, क्विक मनी। ऐसी कंपनियों के अंदर अगर आपने मान लीजिए 2 लोगों को जोड़ भी दिया, तो 2 लोगों के साथ में आपको एक पैसा मिल भी गया, यानी तुरंत पैसा आता है। ये भी लोगों को बहुत पसंद आता है, यार ये तो क्विक मनी है, बहुत जल्दी पैसा आ जाता है। ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं कि ये क्विक मनी है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि आपके पास तो पैसा आ गया, लेकिन आपने एक साथ में 2 लोगों को डुबो दिया, 2 लोगों को फंसा दिया। अगर वो लोग भी और लोगों को नहीं लाएंगे तो उनका पैसा तो फंस गया, ये तो कंप्लीट है, ये तो बात निश्चित है। ठीक है,
एंड क्विक फॉरेन ट्रिप भी होती है। इतने सारे इंसेंटिव रख देंगे, ये कर लो तो इतना, ये करो इतना। हम ये लालच, ये पैसा है या फॉरेन ट्रिप से इतनी शॉर्ट शॉर्ट टाइम में इतनी सारी चीजों को अचीव करने के लिए हमारा डाइवर्जन हो जाता है। तो हम ये ही नहीं सोचते कि ये कंपनी देगी तो देगी कैसे। हम पूछते भी नहीं है ना किसी, हमें किसी ने बताने आने वाले को हम पूछते हैं या कंपनी के मैनेजमेंट को पूछते हैं। हालांकि कई कंपनियों के तो ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस भी नहीं होती है, वो वर्चुअल ऑफिस चलाते हैं, या तो वर्चुअल जो उनका वेबसाइट होती है या एप्लीकेशन होती है वहीं से चलता है। और जब पता चलता है कि भाई कंपनी की वेबसाइट भी बंद, एप्लीकेशन भी बंद, और हम अपनी अपलाइन के सिवाय किसी को पहचानते ही नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं अभी मार्केट में, कई लोग फेस कर रहे हैं। तो अगर ये कर रहे हैं तो ये मेरिट्स तो है, लेकिन इसके डीमेरिट्स यानी यहाँ ये करने के क्या क्या नुकसान है ये देख लेते हैं। अगर ऐसी पॉन्जी स्कीम में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले नॉट स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। इनका मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि इनके पास कोई नेटवर्क मार्केटिंग चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इनको तो मनी रोटेशन करके एक अमाउंट ये शुरू करने से पहले फिक्स करते हैं, हमें इतना पैसा बनाना है, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ मार्केट से उठाना है। इनका पहले ये टारगेट बन जाता होता है। ठीक है। डिले इन प्रोडक्ट्स, अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड भी कंपनी है तो वो प्रोडक्ट में डिले करती रहती है, प्रोडक्ट आ रही करके प्रोडक्ट में डिले करती रहती है क्योंकि उनका बेस्ट मैनेजमेंट तो होता ही नहीं है। नो रिकरिंग इनकम, इनके पास कोई रिकरिंग इनकम नहीं है। हेड काउंटिंग मैंने बताया, जैसे नए लोग आएंगे तभी पैसा मिलेगा, बाकी अगर आपका एक बार नेटवर्क बन गया तो बैठे बैठे आपको रिकरिंग टाइप की कोई इनकम नहीं आएगी। फिर है फ्रीक्वेंटली चेंज द प्लान। ये कंपनियों में यही होता है कि इनको जितना पैसा आता है उनसे उससे ज्यादा उनको पैसा बांटना होता है। तो सर्टेन लेवल तक तो वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आवक की साथ में जो पैसा जा रहा है वो बढ़ने लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग या तो प्लान के अंदर चेंज कर देंगे, या तो इनकम कम करेंगे, या तो फिर जो ज्वाइनिंग पैकेज होते हैं उसकी प्राइस बढ़ा देंगे क्योंकि उनको पैसा और बांटना है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली ये प्लान के अंदर चेंज कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। ठीक है। पे आउट डिले विदाउट रीजन, ये ऐसी कंपनियां पे आउट जो देती है वो भी डिले करती है। पे आउट में कभी अगर जो डेट होती है वो डेट से 5-10 दिन लेट करती है, और उसका भी कोई परफेक्ट रीजन नहीं होता है क्योंकि इनको रोटेशन घुमाना है। अगर रोटेशन नहीं घूमेगा तो उनकी कंपनी नहीं चलेगी। ऐप और वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस कभी भी आ जाता है, आपकी वेबसाइट या ऐप मेंटेनेंस है। अब मुझे बताइए, जिस कंपनी के पास प्रोडक्ट्स तो है ही नहीं, या तो प्रोडक्ट के नाम पे वो लोगों को खाली ठेंगा दिखा रहे हैं, या तो कम वैल्यू की प्रोडक्ट दे रहे हैं। जब उनको प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना है तो उनका खाली सॉफ्टवेयर ही होता है, तो भी उनका सॉफ्टवेयर हमेशा जब चाहो तब ये मेंटेनेंस में क्यों चला जाता है। ये मेंटेनेंस नहीं है, ये आंखें खोलिए आप अपनी, ये मेंटेनेंस नहीं होता है। ये एप्लीकेशन और वेबसाइट को इसीलिए हैक करते हैं क्योंकि उनको नया बिजनेस चाहिए, नया बिजनेस चाहिए। आप अपना बिजनेस ना देख पाओ या पे आउट ना देख पाओ, उनको नया बिजनेस चाहिए होता है, इसके लिए ये लोग करते रहते हैं, ये मेंटेनेंस दिखाते रहते हैं। ठीक है। लॉस ऑफ मनी, ऐसी कंपनियों के अंदर अगर आपने पैसा लगाया है तो आपका पैसा जाने की संभावना है, साथ में लोगों के भी पैसे जाने की संभावना है। लॉस ऑफ इमेज इन मार्केट, अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर लेते हो तो आपकी इमेज मार्केट में बुरी बन सकती है, खराब हो सकती है, क्योंकि आपकी वजह से लोगों के पैसे डूबेंगे तो लोग आपको बदनाम जरूर करेंगे कि इसकी वजह से मेरे पैसे गए। ठीक है। तो आपकी इमेज बिगड़ सकती है। अगर इमेज अच्छी होगी तो आप कुछ भी कर पाओगे, लेकिन इमेज बिगड़ गई तो आप दूसरा कोई सोना लेके भी जाओगे तो भी आपको कोई लेगा नहीं। ठीक है। इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्कैम कंपनी देन यू आर आल्सो पार्ट ऑफ कंपनी बाय द आई ऑफ लॉ। यानी अगर आप ऐसी कोई पॉन्जी या ऐसी कोई कंपनियों के अंदर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन भी जाते हो और उसका प्रचार करते हो तो कायदे के हिसाब से आप कंपनी के ही एक पार्ट गिने जाते हो, और कंपनी पे जो केस लगते हैं वो केस आपके ऊपर भी लग सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। योर डाउनलाइन विल रिकवर द मनी बाय यू, आपकी डाउनलाइन आपसे ही पैसा मांगेगी कि हमने तो आपको देकर पैसा दिया था, हमें पैसा वापस दीजिए, यानी लेने के देने पड़ जाएंगे। मैनी डिस्ट्रीब्यूटर्स आर बिटन बाय द पब्लिक, कई डिस्ट्रीब्यूटर को तो लोगों ने पीटा भी है, घर पे जाके मारा भी है, ऐसी सिचुएशन भी हुई है। ठीक है। तो ये भी एक खतरा हो सकता है। यू मे हैव टू फेस लीगल केसेस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, पैसा कमाना है, घर से बाहर निकल के पैसा कमाना, एक नंबर का पैसा कमाना, इज्जत के साथ पैसा कमाना है, तो हम इतने थोड़ी लालच की वजह आप इतने सारे प्रॉब्लम्स को क्यों फेस करें।
हमें हमें क्यों ना पता चले, हम इतने तो पढ़े लिखे हैं, हमें इतना पता चलना ही चाहिए कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी कंपनी ऐसी जो स्कैम कर रही है, ठीक है, लोगों को पैसा ज्यादा बांट रही है। ये सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे ये लोग। रोटेशन ऑफ मनी है, ठीक है, और जहां भी आपको लगे वहां से दूर हट जाना है, अपने को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है ऐसी कंपनी में फंसने से, ठीक है। यू कांट गिव दिस बिजनेस टू योर नेक्स्ट जनरेशन। ऐसी कंपनियों के अंदर अगर आपने अपना अपना खून पानी एक भी कर दिया, अपनी मेहनत भी कर ली, दिन रात लगा दिया, ठीक है, तो भी आपको अंदर से पता चल जाएगा कि ये कंपनी लंबी चलने वाली नहीं है। ये कंपनी में अपने जनरेशन में आगे अपने बच्चों को मैं लेगेसी के तौर पे मैं नहीं दे पाऊंगा। या ये जितने लोग कर रहे हैं उन सबको पता ही है कि जितने दिन चलेगा उतने दिन का खेल है, ये लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे बताइए, जितने दिन चलेगा उतने दिन का खेल खेल लेंगे, ये क्यों? आप मुझे बताइए, अगर आपके पेरेंट्स भी अगर कमाने जा रहे हैं तो क्या वो भी ऐसा सोचते हैं कि जितने दिन चले उतने दिन हम पैसा कमा ले? नहीं, वो अपना कैरियर बना रहे हैं। कोई भी नौकरी, कोई भी बिजनेस जहां भी कर रहे हैं, लंबे समय तक रहते हैं, उसके बाद उनके पास बहुत अच्छा पैसा आता है और आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, ठीक है। तो आप अगर वो लॉन्ग टर्म तक एक ही काम करते करते अगर सफलता की ओर जा रहे हैं, आज आप आपके पास ये सब यूटिलिटीज है, ये सब आपके पास में है, तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों शॉर्टकट सोचे? ठीक है, ये हमें शॉर्टकट नहीं सोचना है। दे ओनली जनरेट लायबिलिटी फॉर कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ऐसी कंपनियां अपने लिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लायबिलिटी पैदा करती है, एसेट्स पैदा नहीं कर रही है, ठीक है। हमें इसको देखना है। ये देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ऐसी कंपनियों के अंदर जाने से फायदे क्या और नुकसान भी क्या है। आप देख सकते हैं जितने फायदे उससे कई गुना ज्यादा नुकसान आपके सामने मैंने रख के दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। फियर ऑफ कंपनी क्लोज डाउन एनी टाइम। कभी भी एक डर लगा रहता है, यार ये कंपनी कभी भी बंद हो जाएगी, कभी भी गवर्नमेंट के कोई रूल्स आ जाएगा बंद हो जाएगी, कभी भी ये कंपनी का लेने का देना बढ़ गया तो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी को जितना पैसा बांटना है अगर उतना पैसा हर महीने आएगा नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। तो ये डर लगा रहता है कि कंपनी बंद हो गई तो मेरा क्या होगा? अभी तो पैसा आ गया, अभी तो मैंने 25,000 50,000 लाख 2 लाख कमा लिया, लेकिन आगे का क्या? ठीक है, ये हमेशा आपको एक डर सताता रहेगा, दिमाग के अंदर रहेगा, अगर जो कर रहा है उसको पता ही है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द कैरियर। हम अब कैरियर की बात करते हैं। स्कैम्स की बात कर ली, आपने देख लिया। कैरियर की बात करें, कैरियर चीज है क्या? तो कैरियर की डेफिनेशन देख लेते हैं। कैरियर क्या यहाँ लिखा है? अ कैरियर मीन्स अ प्रोफेशन दैट समबडी हैज बीन ट्रेन्ड for and does for a long time, which includes and count the increment of income, position and achievement. कैरियर का मतलब ये होता है कि आप एक प्रोफेशन में हो जो जहां पे आप ट्रेंड हो, आपको सिखाया गया है और वो आप लंबे समय तक एक ही जगह पे आप अपना वर्क करते करते आप आगे बढ़ते जा रहे हो, जिसमें आपकी इनकम भी बढ़ रही है, आपकी पोजीशन भी बढ़ रही है और आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट आ रहा है, तो दैट्स कॉल्ड द कैरियर। इसको कैरियर बोलते हैं। कई एग्जांपल्स भी हमारे पास है, जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, टीचर है, दैट्स कॉल्ड द प्रोफेशनल, यानी इसको बोलते हैं कैरियर। ये लोग अब लंबे समय तक एक जगह पे एक ही प्रोफेशन में वर्क करते करते वो अपने अपने आप को और ज्यादा कह सकते हैं कि और ज्यादा मास्टर बनाते हैं और ज्यादा परफेक्शन अपने में लाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी इनकम भी बढ़ती है, उनकी पोजीशन भी बढ़ती है समाज में, और साथ साथ में उनके अचीवमेंट्स, यानी जो भी हमें चाहिए, गाड़ी घोड़ा जो भी चाहिए वो सब आ रहा है। तो ये इसको बोलते हैं कैरियर। दोस्तों अगर कैरियर बनाना है तो आपको ये सब कुछ मिलेगा, बट यू हैव टू टेक टाइम। समय देना पड़ेगा। पॉन्जी स्कीम में फंसना मत। ये आपको अभी शुरुआत में अच्छा लगेगा लेकिन बाद में फंसने की ही बारी आएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते कैरियर। अब पता कैसे चला कैरियर कैसे है? सिम्टम्स ऑफ कैरियर बेस्ड एमएलएम। एमएलएम कंपनी है तो इसमें कैरियर है कि नहीं हम कैसे चेक करेंगे? तो उसमें भी कुछ चीजों में पता चल जाएगा आपको। तो कुछ चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। अगर जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी तो समझ लो कि ये कैरियर आपको मिलेगा वहां पे। सेकंड, लॉजिकली फिट, यानी लॉजिकली फिट यानी अगर कंपनी 500 रुपए की प्रोडक्ट दे रही है तो उसके सामने जो पैसा बांट रही है, अब अगर उसका कैलकुलेट करोगे, अगर अगर वो 50% 60% पैसा बांट रही है तो ये लॉजिकल है। लेकिन जो दे रही है, जो पैसा 500 रुपए के सामने अगर 600 700 या 800 रुपए बांट रही है, तो हमें पता चल जाएगा ये कंपनी चलने वाली नहीं है। तो लॉजिकली फिट है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो इससे पता चलेगा कंपनी भी कमानी चाहिए और हम भी कमाने चाहिए, तभी कंपनी चलेगी। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तभी आएगी, ये इसी पॉइंट की वजह से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तभी आएगी।
यू कैन गिव लेगेसी टू योर नेक्स्ट जनरेशन, अपने नेक्स्ट जनरेशन को लेगेसी के तौर पे आप ये पूरा बिजनेस देके जाओगे आप। वैल्यू ऑफ द वर्थ प्रोडक्ट, यानी इसकी प्रोडक्ट भी होगी तो वैल्यू ऑफ द वर्थ होगा, यानी जिसकी उसकी कीमत होगी उतनी ही कंपनी इसका चार्ज लेगी, ना कि उसका 2 गुना 5 गुना 10 गुना उसका चार्ज लेगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ द वर्थ होगी। मनी बैक गारंटी, दोस्तों अगर जेन्युइन कंपनी है, ठीक है, कैरियर बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी मनी बैक गारंटी, ठीक है। ये कंपनियां कब दे सकती है, अगर उसकी प्रोडक्ट में दम है तो दे सकती है, साथ साथ में वो लॉजिकली फिट है तो ही दे सकती है। अगर पैसा आता है उससे ज्यादा बांट रही है, वो कंपनी मनी बैक गारंटी नहीं देती है। एंड यूजर कांट बी सफर, यहाँ पे ऐसे केसेस में एंड यूजर, आखिरी बंदा अगर जुड़ा भी है, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो वो उसको सफर नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको 2 ऑप्शन है, मनी बैक गारंटी भी है और सेकंड उसको वैल्यू ऑफ द वर्थ भी है, ठीक है। तो यानी उसको जितना पैसा दे रहे उतने का सामान भी मिल रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड, टर्नओवर बेस्ड प्लान विथ प्रमोशन, यानी प्लान कैसा होना चाहिए, तो टर्नओवर बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कितने लोग लाए, जितने लोग जुड़ते जाओ उतना पैसा मिलेगा, अगर नया बंदा नहीं आएगा तो पैसा नहीं। टर्नओवर बेस्ड प्लान हो और उसमें प्रमोशंस मिलता हो, ठीक है, तो आप समझ लो कि ये कैरियर बेस्ड प्लान है, ठीक है। कई ऐसी भी कंपनी आती है जो टर्नओवर बेस्ड होती है लेकिन उसमें प्रमोशंस नहीं होते हैं। अब प्रमोशंस नहीं होने के कारण भी एक लेवल के बाद लोग रुक जाते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्नओवर और साथ साथ में प्रमोशंस, ये दोनों आपको मिलेंगे। और कैरी ये हेड काउंटिंग नहीं होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। 10 लोग यानी टर्नओवर बेस्ड, यानी कि 10 लोग मिलकर भी इतना टर्नओवर कर सकते हैं और 100 लोग मिलकर भी इतना टर्नओवर कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूं अगर ये नहीं, अगर आम दुकान भी लेकर बैठे हो आप बिजनेस करने के लिए, अगर उसमें भी अगर आपको पैसा कमाना है तो किसके ऊपर होता है, टर्नओवर के ऊपर ही होता है ना। तो ये टर्नओवर बेस्ड प्लान होना चाहिए, तो कैरियर आपका बनेगा, ये भी है। साथ में इफ यू आर प्लानिंग टू बाय कार, बंगलो और एनीथिंग, दैट इज नो फियर टू क्लोज डाउन द कंपनी। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं एक कार ले लूं या एक बंगलो ले लूं, ठीक है, उसके बारे में सोच भी रहे हो, तो सीधी सी बात है आप अगर लोगे तो उसकी ईएमआई आएंगे। अगर ईएमआई आपने लिए हैं तो अगले 5 साल 10 साल 15 साल की ईएमआई आप उसके सेट करोगे, तो आपके दिमाग में ये भी तो आएगा कि यार मैं इतने साल के ईएमआई सेट करवा रहा हूं, लेकिन ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, हाँ, ये भी तो डर रहता है। लेकिन अगर कैरियर बेस्ड कंपनी अगर आपने सिलेक्ट की है, उसमें अगर आपने दिल से मेहनत की है, अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, तो आपको कभी भी ये डर नहीं रहेगा कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। ये 100% कंपनी चलेगी, आपको कोई फियर नहीं लगेगा। आपके दिमाग में कौन ये घुस जाएगा कि भाई मैं जो भी कार ले रहा हूँ या बंगलो ले रहा हूँ, इसकी ईएमआई भरने के लिए मुझे कभी भी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई टेंशन भी नहीं आएगा कंपनी की तरफ से, तो ठीक है। अब इन इंडिया सम जेन्युइन एमएलएम कंपनीज आर, इंडिया के अंदर भी कुछ जेन्युइन एमएलएम कंपनीज है, ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। वेस्टिज हम सब हैं, वेस्टिज में हमें पता है वेस्टिज तो जेन्युइन कंपनी है ही है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारी कंपनियां हैं अभी जो जेन्युइन चल रही है, प्रोडक्ट बेस्ड है। एमवे सेकंड, एमवे आप जब सब जानते हैं, ओरिफ्लेम है, हर्बालाइफ है, टपरवेयर है, मोदी केयर है, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर जेन्युइन काम कर रही है। एमएलएम जेन्युइन एमएलएम कंपनियां हैं जो आईडीएसए द्वारा भी प्रमाणित है। ऐसी ये सब कंपनियां जो है, ठीक है, ये सब कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। you can see these all companies have more than 17 years of experience। ये सब कंपनियों को 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया के अंदर। और इसमें से कई ऐसी कंपनियां हैं जो 50-50 सालों से भी नेटवर्क कंपनियों में काम कर रही है, पूरे वर्ल्ड में एस्टैब्लिश है। तो 50 साल भी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, ऐसी कई कंपनियां भी इसमें शामिल है। तो ये क्या दिखा रहा है, 17 साल या 50 साल का एक्सपीरियंस ये क्या दिखा रहा है, which shows the stability, durability and profit making companies। अगर ये कंपनियां प्रॉफिट नहीं करेगी तो नहीं चलेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, लोग कमाते होंगे तो ही चलती होगी ये कंपनियां। तो स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां, ये सब कुछ है, ठीक है। और gives the long term career to the distributors। ये लोगों को, ये कंपनियां लोगों को लंबे समय का कैरियर देती है, ठीक है। आप जितना चाहो उतना आप कर सकते हो। कई कंपनियां भी अभी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में भी बिजनेस चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूटर, सोचो दोस्तों, आपको आपको अगर ये ऑप्शन आपके पास मिले कि अगर आप 2 4 5 साल दिल से मेहनत कर लो, उसके बाद पूरी जिंदगी आपको पैसा आता रहे,
आप ऐसी कंपनी में काम करना चाहोगे या हर 4-6 महीने में नई कंपनी आए, नई नई पॉन्जी स्कीम, नई इतने लुक्रेटिव अट्रैक्टिव स्कीम बना के लेके आए कि इतने लोगों लाओ, इतना पैसा ले जाओ, ठीक है, लेकिन वहां पे हर 4-6 महीने में आपको नई गेम खेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों 4-6 महीने में, हर 4-6 महीने में, साल में नई गेम खेलते रहोगे, कब तक रहोगे? आपकी मार्केट में अगर फेस वैल्यू खत्म हो गई तो कोई आपको आपको हाथ भी नहीं पकड़ेगा आपका, ठीक है। तो आपको छोटा नहीं लंबा सोचना है, हम यही बताना चाहते हैं। अब पैरामीटर्स क्या हम चेक करते हैं कि अगर पैरामीटर्स चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में भी कौन सी कंपनी होनी चाहिए जो जेन्युइन होगी, ठीक है। जेन्युइन है हम कैसे चेक करेंगे? चलो उसके पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर्स जो हम, विच कंपनी इज राइट, तो कहते हैं राइट कंपनी इज द वन विच सेल राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस टू द राइट पर्सन। एक सही बंदे को सही प्रोडक्ट सही प्राइस में अगर बेच रहा है तो वो राइट कंपनी है। मान लीजिए एक फार्मर है, उसके एक खेत में एक फार्मर फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, खेडूत है, तो किसान को मैं जाकर एक सॉफ्टवेयर बेचने जाऊं तो क्या वो जेन्युइन होगा? नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है उसका, वो किसान को कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो वो रॉन्ग सेल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट प्रोडक्ट राइट पर्सन और राइट प्राइस में होगा तो राइट कंपनी हम कह सकते हैं। चलिए हम चेक कर लेते हैं ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में भी हमारी कंपनी जेन्युइन है कि नहीं। आप अपने टेक्स्ट में लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहला एक सवाल आता है, वे टू जज राइट कंपनी। पहला सवाल आता है, इफ पीवीपीवी रिमूव फ्रॉम द प्रोडक्ट्स देन आल्सो प्रोडक्ट सोल्ड। अगर मान लीजिए कल हमारी हमारी वेस्टेज कंपनी कहती है हमारे पीवी निकल गए, हमारी प्रोडक्ट में से अगर पीवी निकाल दे तो क्या हमारी प्रोडक्ट बिकेगी? यू कैन राइट, आप अपना आंसर लिख सकते हो यहाँ पे, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे कंपनी के प्रोडक्ट में से पीवी निकल जाए, पीवी नहीं मिलेगी, तो क्या प्रोडक्ट बिकेगी? यस सर, सारे लोगों के रिप्लाई आ रहा है चैट में, यस बिकेगी। मैं देख रहा हूँ। ओके, तो ऑब्वियस है, कई लोग बोल रहे हैं नहीं बिकेगी, कई लोग बोल रहे हैं बिकेगी। तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, अगर मान लो किसी के घर पे जाकर अगर आप फ्लैक्स ऑयल दिखाते हो तो क्या वो बंदा बोलेगा कि सर पहले आप इसके पीवी दिखाओ तो ही हम लेंगे? नहीं। अगर आप किसी घुटनों का प्रॉब्लम है, अगर आपने ग्लूकोसोमाइन कैल्शियम दिखाया तो क्या वो ये पूछेगा पहले पीवी दिखाओ तो ही हम आपकी प्रोडक्ट लेंगे? नहीं, ठीक है। अगर मान लो किसी को अभी जो खतरा चल रहा है, कोरोना का खतरा चल रहा है, अगर आपने किसी को रेस्पो केयर कोलोस्ट्रॉम वगैरह दिखाया और आपने बताया कि कोरोना से बचने के लिए ये आप प्रोडक्ट इम्यूनिटी बूस्ट के लिए ले सकते हो, तो क्या ये पूछेगा कि सर पहले आप ये बताओ कि पीवी कितने हैं? नहीं, वो आपको बोलेंगे सर प्रोडक्ट कितने की है, हमें दीजिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आता है वो आंसर है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट द पीपल। अगर लोगों की जरूरत का सामान है तो पीवीबीवी की कोई जरूरत नहीं है। अगर पीवीबीवी ना हो तो भी अगर प्रोडक्ट बिक रही है तो समझ लेना हम सही कंपनी में है, हमारी प्रोडक्ट जबरदस्त चल रही है। सेकंड पैरामीटर्स, विदाउट न्यू ज्वाइनिंग ऑल्सो वेदर पीपल विल स्टिल गेट अर्निंग। अगर एक भी नया बंदा ना जुड़े, अगर आपकी टीम में एक भी नया बंदा ना जुड़े तो भी क्या आप पैसा कमाओगे? मान लीजिए आपकी 50 लोगों की टीम बन चुकी है, लेकिन एक लॉकडाउन के दौरान अगर एक भी बंदा नया जुड़ता नहीं है आपके साथ में, 50 से 51 में भी होता नहीं है, न्यू ज्वाइनिंग बंद हो चुकी है, नहीं हो रही है, तो क्या हम पैसा कमाएंगे? यू कैन राइट यस और नो। अगर आपकी टीम में एक भी नया बंदा नहीं जुड़ता है तो क्या आप पैसा कमाओगे? नो। कई लोग बोल रहे हैं नहीं कमाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कमाएंगे। ये प्लान की यही तो ब्यूटी है, ठीक है। इसका कारण क्या? तो कारण है रीपरचेज। मान लीजिए 50 लोगों की टीम बन चुकी है, 50 लोगों की टीम बन चुकी है, लेकिन एक भी नया बंदा नहीं जुड़ रहा है, लेकिन ये 50 लोग अपने घर के लिए रीपरचेज तो करेंगे, तो उतना ही वॉल्यूम तो हर महीने जनरेट होगा ही होगा, और आपको जो पैसा आ रहा है वो तो हर महीने आएगा, ठीक है। तो अपना कंसेप्ट कौन सा है? रीपरचेज का कंसेप्ट है, ज्वाइनिंग बेस्ड कंसेप्ट नहीं, रीपरचेज का कंसेप्ट है, इसलिए रिकरिंग इनकम आती है, ठीक है। तो सेकंड पैरामीटर, पहला पैरामीटर देख लिया, पीवीबी निकल जाए तो भी प्रोडक्ट बिक रही है, लोगों की जरूरत का सामान है। सेकंड, क्या नया बंदा ना भी जुड़े तो भी हम कमा सकते हैं, कहां से? रीपरचेज से। और थर्ड पैरामीटर जो है, वेदर द लास्ट ज्वाइनी विल अर्न मनी। अगर मान लीजिए आज ही कोई बंदा जुड़ा, आज ही बंदा जुड़ा और जुड़ने के बाद कंपनी ने बोल दिया अब सॉफ्टवेयर बंद, अब एक भी बंदा नया जुड़ सकता नहीं है। अगर आप कोई नया बंदा नहीं जोड़ पाओगे, आप ही आखिरी बंदा हो, ठीक है। अब क्या आप पैसा, अब आप पैसा कमा पाओगे? आप किसी को जोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, आपकी टीम भी नहीं बनी, तो क्या आप पैसा कमा पाओगे? यस और नो? कई लोग यहाँ भी ना बोल रहे हैं और कई लोग हाँ बोल रहे हैं, तो इसका जवाब है हाँ।
अगर आप आखिरी बंदा भी बन गए ना तो भी आप पैसा कमाओगे। तो कैसे कमाओगे? तो सेल ऑन एमआरपी। फिर तो ये एमआरपी पे नहीं, फिर तो ये किसमें बिकेगा? ब्लैक में बिकेगा। ठीक है, अभी रेस्पो केयर अगर 650 में बिक रही है, तो रेस्पो केयर अगर मार्केट में रेस्पो केयर तो है, लेकिन अगर नया ज्वाइन नहीं हो सकता बंदा तो आप उसको 700-800 में भी बेचोगे। हालांकि हमें नहीं बेचना है, लेकिन ये बता रहा हूं कि अगर आखिरी बंदा भी आप बन चुके हो, यानी इसके बाद अगर नया ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो हम राजा बन जाएंगे और हम इसको क्या करेंगे? एमआरपी बेचेंगे। तो दोस्तों अगर ये 3 पैरामीटर्स को अगर आप चेक करोगे, कोई भी कंपनियां लेकर आपके पास आता है, उसको पहले देखो, उसको बोलो भाई पहले तो तेरी प्रोडक्ट क्या है वो दिखा, उसके बाद उसके आप ये 3 पैरामीटर देखिए। अगर उसने जो लुक्रेटिव ऑफर्स दी है, ठीक है, इतना करो तो इतना मिलेगा, बोलो इस सबको हटा दो, तेरी प्रोडक्ट में वो दम है कि मैं ये तेरी प्रोडक्ट लेके कहीं भी जाऊं तो वो तुरंत ले ले, ठीक है, वो होगा कि नहीं होगा? अच्छा, वो भी जेन्युइन रेट पे होना चाहिए, ठीक है, तो वो है कि नहीं, पहला पैरामीटर चेक करो। सेकंड, भाई तेरी कंपनी में जुड़ भी जाऊं, लेकिन मान लो मैं नए लोगों को ना जोड़ पाऊं, मेरी टीम बन गई 5, 25, 100 लोगों की टीम बन गई, लेकिन मैं नया बंदा एक भी ना जुड़े, तो भी क्या पैसा आएगा? अगर नहीं आता तो छोड़ देना, ऐसी कंपनियों के अंदर मजदूरी मत करना, वो मजदूरी है, ठीक है, बिजनेस नहीं है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग लोग स्मार्ट वर्क करने के लिए आते हैं, हार्ड वर्क करने के लिए नहीं। अब ऐसी कंपनियां आपको लालच दिखाकर हार्डवर्क ही करवाती है। ठीक है, और थर्ड जो अपना पैरामीटर्स हैं कि अगर आप अकेले हो, आप किसी को जोड़ भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो भी क्या आप पैसा कमाओगे ऐसी कंपनी में जुड़कर, एमआरपी पे बेचकर, सामान बेचकर? अगर वो पैरामीटर नहीं दिखे तो आप उठ जाना वहां से, उसको हाथ जोड़ के निकल जाना, उसके साथ कोई कोई मतलब भी मत रखना। तो ऐसे ऐसे लोग आपको फंसाने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पैरामीटर्स आपको याद रहेंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हो कोई भी कंपनी को। चलिए आगे बात करते हैं। टॉप एमएलएम अर्नर इन द वर्ल्ड, दुनिया के जो टॉप अर्नर्स हैं उनका मैं आपको नाम दिखाऊंगा, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और कितना कमा रहे हैं वो हम देखेंगे। तो ट्रिन जिरवान वैचिदित, ये इनका नाम है, और ये ट्रिन जिरवान जो है वो थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, और आज उनकी पर मंथ की इनकम जो है 6.86 करोड़ की है। दोस्तों रिचेस्ट पर्सन है, और नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम से बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। ऐसे दूसरे हैं मिस्टर रॉब किप, ये हैं यूरोप के हैं, और ये कमा रहे हैं पर मंथ 6.58 करोड़ मंथली इनकी इनकम है। थर्ड जो है मिस्टर डेक्स्टर यागर, ये आप सबको पता है, ये एमवे से बिलोंग करते हैं, यूएस से हैं, और आज ये हर महीने कितना कमा रहा है? तो 4.33 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, मंथली इनकम है। और फोर्थ वन है जेफ रॉबर्टी, ये भी यूएस के हैं, और ये हर महीने कितना कमा रहे हैं? 3.29 करोड़, 3.29 करोड़। दोस्तों ये टॉप अर्नर जो मैंने बताया है, बहुत सारे लिस्ट है, लेकिन ये टॉप के 4 लोग जो है मैंने उसका लिस्ट बनाया, ये मंथली बेस उनकी इनकम है। हालांकि अभी पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन या वर्ल्ड में कोरोना की इफेक्ट चल रही है, तो भी ये इनकम है। तो ये इनकम इनकी हाईएस्ट ही होगी, इससे भी बड़ी बड़ी इनकम ली होगी, लेकिन तो भी ये करंट इनकम, ये आज अच्छी बहुत बड़ी हैंडसम इनकम ये लोग ले रहे हैं। दोस्तों ये जितने भी लोग हैं ना, इनके साथ में हम अपने सिद्धार्थ सिंह का भी नाम ले सकते हैं, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, हर महीने 1.25 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं। दोस्तों ये सब के अंदर एक ही चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है? ये लोग एक ही कंपनी के अंदर इन्होंने लंबे समय तक वक्त दिया, अपना कैरियर बनाया, और आज इतना बड़ा पैसा हर महीने आ रहा है कुछ भी किए बगैर। अगर सोचो दोस्तों, अगर इन्होंने भी अगर शुरुआत के 2-3 सालों के अंदर ही कंपनियां चेंज करनी होती, तो दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी में गए होते, तो या तो ऐसी कोई पॉन्जी स्कीम में चले गए होते, तो क्या इतना बड़ा पैसा बनाते? नहीं। प्रोडक्ट बेस्ड जेन्युइन कंपनी के अंदर ही पैसा बन सकता है, लेगेसी बन सकती है। आप ये जो नाम है इनको आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर, क्या लाइफस्टाइल है इन लोगों की, क्या पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों ये सब करने के लिए एक कंपनी के अंदर लंबे समय तक टिकना पड़ता है। तो ये लंबे समय तक टिकने के लिए वर्ल्ड के तो इतने टॉप मोस्ट लोगों को आपने देख लिया, लेकिन हम अपने गुजरात के भी लोग को देखे, टॉप 5 अर्नर्स इन
MWW गुजरात की हम बात करेंगे दोस्तों। सिद्धार्थ सिंह की मैंने बात की, अपने आपको पता है हर महीने 1.25 करोड़ आ रहा है। अपने ग्रेट अपलाइन और मेंटर दीपक नीलेश पत्रावाला जो है वो अभी तक वेस्टीज के माध्यम से टोटल 22 करोड़ से ज्यादा रुपया कमा चुके हैं। हर महीने उनका भी 42 लाख 43 लाख का चेक आ रहा है। तो दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया वो भी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन वो रहे अपने अपलाइन में। लेकिन गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के जो टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप अर्नर्स हैं, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर कल्पेश राठौड़ जी, जो अभी तक वेस्टीज के माध्यम से अभी तक 4 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। और मैं अचीवमेंट की बात करूं तो उनके पास अभी 60 लाख रुपए की ऑडी कार और एक 1.5 करोड़ रुपए का लग्जरी बंगलो उन्होंने बनाया है। यानी एक अच्छी सी प्रॉपर्टी भी उन्होंने वेस्टीज के माध्यम से बनाई है। हालांकि इसके पहले उनके पास ऐसा ये सब चीजें नहीं थी, वेस्टीज ने ये सब करके दिया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे उन्होंने 13 फॉरेन ट्रिप ली है वेस्टीज के माध्यम से, और कितना समय हुआ, 11 साल। दोस्तों 11 साल के अंदर उन्होंने शून्य से सर्जन किया, यहां तक वो पहुंचे हैं। ऐसे दूसरा मिस्टर ईश्वर भाई पटेल जो नडियाद से भी बिलोंग करते हैं अभी, और वेस्टीज के माध्यम से अभी तक 6 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। इन्होंने वेस्टीज के माध्यम से एक मर्सिडीज बेंज और वो भी एक लग्जरी बंगलो भी उन्होंने यहाँ पे अचीव किया है। अभी तक वो 18 से ज्यादा कंट्री घूम के आए हैं, और इनको भी 11 साल हो चुके हैं वेस्टीज के अंदर। मेरा खुद का आप सबको पता ही है, चिराग पंड्या मेरा नाम है। वेस्टीज में सितंबर 2011 से कर रहा हूं, यानी मुझे भी 9.5 साल हो चुके हैं। वेस्टीज के माध्यम से अभी तक मैंने 5 करोड़ यहां से कमा लिया है, और मैं एक 65 लाख की मर्सिडीज का मालिक हूं। बहुत जल्दी एक बंगलो भी लेने जा रहा हूं मैं। तो आज बहुत ही बढ़िया एक लाइफस्टाइल यहां से मिल रही है वेस्टीज के माध्यम से। अभी तक मैंने 11 कंट्री देख ली है, और ऑलरेडी 9.5 साल हो चुके हैं मुझे वेस्टीज में। और साथ साथ में और दो जबरदस्त जो लीडर्स हैं गुजरात के, मैं उनकी बात करना चाहूंगा। मिस्टर गुंजन पटेल जो वेस्टीज में आए थे, मेरे मेरे साथ जुड़े थे, लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने सीरियसली बिजनेस शुरू किया था, और अभी ऑलरेडी 2.5 करोड़ से ऊपर वो कमा चुके हैं। एक लग्जरी बंगलो उन्होंने बुक कर लिया, तकरीबन 1.5 करोड़ का बंगलो, यानी एक फ्लैट है उन्होंने ले लिया है। साथ साथ में 6 फॉरेन ट्रिप वेस्टीज के माध्यम से ली है। 8.5 साल हो चुके हैं उनको वेस्टीज के स्पान में। और मिस्टर जितेंद्र जादव जो हालांकि हम सबके बाद आए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी स्पीड से जा रहे हैं, बहुत अच्छा अचीवमेंट वो ले रहे हैं। अभी तक उन्होंने 2.30 करोड़, यानी तकरीबन 2.30 करोड़ उन्होंने यहाँ से कमा लिया है। एक लग्जरी बंगलो लिया है तकरीबन 1 करोड़ का, और एक लग्जरी कार भी लेने जा रहे हैं अभी। तो ये भी बहुत बढ़िया प्लानिंग उनका चल रहा है। साथ साथ में एक फॉरेन ट्रिप ली है। पासपोर्ट का एक प्रॉब्लम था, इसकी वजह से वो नहीं ले पाए थे इतनी सारी ट्रिप, लेकिन एक फॉरेन ट्रिप ली है, और अब तो हर साल 2 फॉरेन ट्रिप का उनका पक्का ही है। और अभी तक 7.5 साल हो चुके हैं वेस्टीज में। दोस्तों ये 5 लोगों का मैंने आपको क्यों दिखाया, टोटल अर्निंग, अचीवमेंट, फॉरेन ट्रिप, क्यों दिखाया, क्योंकि मुझे दिखाना था स्पान। आप देख सकते हैं पिछले कितने एवरेज देखिए 7 8 10 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक ही कंपनी के अंदर इतना काम करने से यहाँ पे करोड़ों की फिगर हमें हमारे पीछे लग गई है। दोस्तों ये करोड़ों की फिगर अगर हमारे पीछे लग सकती है तो आपके पीछे भी लग सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको भी इतना वक्त देना है और साथ साथ में इतनी एफर्ट लगानी है। तो ये टोटल जो आ रहा है ये 100% आपका भी यहाँ पे नाम आएगा ही आएगा। दोस्तों अब हम बहुत बढ़िया चीज देखने जाएंगे। ये हमने देख लिया, अब बढ़िया चीज देखेंगे, स्कैम बेस्ड वर्सेस कैरियर बेस्ड लाइफ ऑफ नेटवर्कर्स। अगर आप ऐसी कोई भी कंपनी को चूज करते हो तो क्या क्या होगा वो देख सकते हैं। स्कैम बेस्ड इसलिए बोल रहा हूं, जो भी कंपनियां बाइनरी के अंदर आती है, इतना लगाओ इतना पैसा मिलेगा, या 2 जोड़ो आपको इतना मिलेगा, ठीक है, ऐसी जो भी कंपनी आपको आपको जितना इनपुट करते हो उससे ज्यादा आउटपुट दिखाने की बात करती है, अगर ऐसी कंपनी में जाते हैं तो क्या होगा, और कैरियर बेस में जाते हैं तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो वो प्लान बहुत ही शॉर्ट होता है, छोटा प्लान होता है, हमें अच्छा लगेगा। कैरियर बेस्ड प्लान में प्लान लेंथी होता है। कई लोग बोलते हैं सर वेस्टीज का प्लान बहुत लंबा है, कैसे करे। लेकिन दोस्तों एक प्लान है, आपको लगेगा कि ये लंबा है, लेकिन सामने वाला जो बंदा बैठा है ना उसकी कैरियर उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप प्लान दिखाते हो तो ये सोचो कि वो प्लान के हिसाब से वो बंदे के घर पे कार आ सकती है, घर आ सकता है, फॉरेन ट्रिप आ सकती है, लाखों रुपए की इनकम आ सकती है। तो किसी की लाइफ बनानी है तो उसके लिए कोई शॉर्ट और लेंथ नहीं होता है, प्लान प्लान होता है, उसको ध्यान में रखना है। स्कैम बेस्ड बिजनेस में जाओगे, कंपनी में जाओगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, आपको किसी ना किसी के तौर पे किसी के जेब से 3,000 5,000 10,000 लाख 2 लाख निकालवाने पड़ेंगे आपको। इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान होगा। कैरियर बेस्ड में प्रोडक्ट परचेसिंग होती है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अगर स्कैम बेस्ड में जाओगे, फियर ऑफ लॉस्ट मनी, पैसा घुमाने का डर रहेगा।
कैरियर बेस में कोई लॉस नहीं है, ठीक है। स्कैम बेस में आप जो पैसा लेते हो उसका तकरीबन 25% की ही प्रोडक्ट देते हो, ये सबको पता ही होता है, ठीक है। लेकिन कैरियर बेस में वैल्यू ऑफ द वर्थ होता है। स्कैम बेस के अंदर इंस्टेंट इनकम आ जाएगी, इतना करो तुरंत पैसा आ जाएगा, ठीक है। ये इंस्टेंट पैसा शुरुआत में तो आ जाएगा, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा नहीं, कंसिस्टेंस नहीं रहेगी, हर महीने इतना पैसा नहीं आएगा और इतना ये प्रॉब्लमेटिक आपको दिखेगा। कैरियर बेस्ड प्लान के अंदर स्लो स्टार्ट होगा, लेकिन एक बार आपकी इनकम सेट हो गई, वो इनकम आपकी कंसिस्टेंट रहेगी, ठीक है। स्कैम बेस में आपकी इनकम जो है, मनी जो है वो जिग-जैग बहुत रहेगी, आपके ग्राफ के अंदर बहुत ही जिग-जैग रहेगा। ग्राफ के अंदर इनकम कभी कई एक महीना बढ़ गई, दूसरे महीने कम, फिर बढ़ी, फिर कम, ऐसी जिग-जैग रहेगी। जबकि कैरियर बेस्ड प्लान के अंदर स्टेडी एंड अपवर्ड इनकम ग्राफ रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। स्कैम बेस में आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, बहुत बड़ा, आप इतना लगाओ इतना मिलेगा, हाई रिटर्न दिखाएंगे। कैरियर बेस्ड प्लान के अंदर आपको लॉजिकल रिटर्न्स इन कमीशन दिखेगा, लॉजिकल रिटर्न दिखेगा, इतना करो इतना मिलेगा, आपको लॉजिकल दिखेगा। स्कैम बेस के अंदर लाइफ इन मैनेजमेंट हैंड, अगर स्कैम बेस्ड कंपनी कितना चलेगी तो मैनेजमेंट के हाथों पे होता है, वो कितना मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी टोपी उसके सर करना है, पैसा आएगा उसी में बांटना है, तो वो मैनेज कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। कैरियर बेस्ड प्लान के अंदर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि एक बार इसका सॉफ्टवेयर बन गया तो उनको पता ही है कि जितना भी टर्नओवर होगा उसमें इतना पैसा बटने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। स्कैम बेस्ड बिजनेस में अंदर फ्रीक्वेंटली चेंज प्लान एंड ज्वाइनिंग पैकेज, मैंने पहले ही बता दिया, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना ही पड़ता है, प्लान चेंज आता रहता है। कैरियर बेस्ड प्लान के अंदर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्कैम बेस्ड प्लान के अंदर बाय ग्रीड पीपल एक्सेप्ट इट, यानी लोग किसे लेंगे, लालच में आकर आपको ज्वाइन करेंगे। जबकि कैरियर बेस्ड प्लान के अंदर बाय नीड और ड्रीम एक्सेप्ट इट, यानी उनकी जरूरत का सामान है इसलिए आएंगे, या तो उनके सपने पूरे करने इसलिए आएंगे। स्कैम बेस्ड के अंदर आप जाओगे, कांट गिव द नेक्स्ट जनरेशन, अपने नेक्स्ट जनरेशन को, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन क्या, 2 साल भी टिक जाए तो भी बड़ी बात है, नहीं चलती, लेकिन कैरियर बेस्ड प्लान को आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को लेगेसी के तौर पे दे सकते हो। एनी क्लाइमेट चेंज इट कलेप्स, स्कैम बेस्ड प्लान के अंदर क्लाइमेट चेंज कलेप्स, क्या क्लाइमेट का मतलब यहाँ पे आता है, कोई ना कोई गवर्नमेंट लीगलिटीज या कुछ ना कुछ आ जाता है, तो ऐसी कई सारी कंपनियां बैंड बढ़ जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है। जबकि कैरियर बेस्ड प्लान के अंदर देखिए, हमने तो ये देखा है डीमोनेटाइजेशन में, जीएसटी या लॉकडाउन के अंदर भी ये कैरियर बेस्ड प्लान जो होती है, प्रोडक्ट बेस्ड, उसने ग्रोथ लिया हुआ है, वो खत्म नहीं हुई है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। यू कैन अर्न मनी, आप स्कैम बेस्ड कंपनी के अंदर पैसा कमा सकते हो, लेकिन कैरियर बेस्ड कंपनी के अंदर आपको पैसा, रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, सब चीजें मिलेगी। तो चेक करना हमें क्या चाहिए, खाली पैसा चाहिए या रिवॉर्ड्स भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए लोगों का, ठीक है, ये भी हमें चेक करना है, ठीक है। सो डोंट थिंक शॉर्ट टाइम एटीट्यूड, शॉर्ट टाइम एटीट्यूड मत रखो, मैं 4 महीने 6 महीने करके पैसा कमा लूं, हमें पूरी जिंदगी पैसा कमाना है, ठीक है। सो मेक लॉन्ग टर्म एटीट्यूड, लंबा सोचो। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप अगर वेस्टेज कर रहे हो, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आपको शायद इतना पैसा ना भी दिखे, लेकिन हो सकता है कि चौथे साल वो चमत्कार हो जाए, इतना बढ़िया आपका नेटवर्क जो सेट धीरे धीरे करके किया है, चौथे साल में इतना बढ़िया काम हो जाए कि 3 साल का पैसा भी आपको एक साथ में मिल जाए या आपकी हिस्ट्री बन जाए। तो दोस्तों ऐसी कई सारे लोग हैं वेस्टेज के अंदर जिन्होंने 2-3 साल अपना नेटवर्क बनाने में वक्त लगाया, शायद उतना पैसा नहीं कमाए, लेकिन चौथे पांचवें साल में वो पैसा छाप रहे हैं, और लोगों ने चौथे पांचवें साल में आने के बाद लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया कि क्या बात है, ये बंदा 4 साल पहले जुड़ा था, 5 साल पहले जुड़ा था, लेकिन जब तक आपकी इनकम नहीं आती, लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, आपको ध्यान भी नहीं देते कि ये कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, ये मार्केट में है कि नहीं। लेकिन 2-3 साल का जो बेस लेवल होता है, वो बेस लेवल अगर आपने दिल से बना दिया, तो चौथे पांचवें साल में आप पैसा कमाओगे नहीं, छापोगे। मेरी बात याद रखो, छापोगे। इतना पैसा नेटवर्क इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेस्ड जेन्युइन कैरियर बेस्ड प्लान के अंदर होता है, ठीक है। सो डोंट लूज द होप, डोंट लूज द होप, अपनी आशा मत खोइए, कीप इट अप, चालू रखिए। आवर फ्यूचर इज इन सिक्योर हैंड, हमारा फ्यूचर सिक्योर हैंड के अंदर है, क्योंकि हम वेस्टिजियन हैं, हम वेस्टिज के हाथों में हैं, कैरियर बेस्ड प्लान है, इतने लोगों की लाइफ बनी है, हम सबकी लाइफ बनेगी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पे सुना, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपके पास आए, उसमें से कई सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको अपने फ्यूचर में आने वाली जो भी कंपनियां होगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सपोर्ट करेगी। तो अपना कैरियर खुद चूज करना है,
जो रास्ते पे जाओगे वो रास्ते पे आपको वो मंजिल मिलेगी। गलत रास्ता चुन लिया तो गलत मंजिल मिलेगी, सही रास्ता चुन लिया तो सही मंजिल आपको मिलेगी। और मैं यहाँ पे आशा रखूंगा जितने भी लोग हैं आप सबके घर पे वो सभी सपने पूरे हो जो लेकर आप वेस्टेज में यहाँ पे जुड़े हो। साथ में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मार्केट में ऐसी कई सारी कंपनियां लुक्रेटिव ऑफर्स लेकर आएगी और साथ में ये बताएगी कि आप वेस्टेज कितने समय से कर रहे हो, इतने साल से कर रहे हो, क्या है कुछ भी नहीं आया, इतना पैसा नहीं आया, देखो यहाँ पे इतने समय में इतना पैसा आप कमा सकते हो। तो ऐसे लोगों खाली इतना ही पूछना कि सर क्या बताइए वेस्टेज कंपनी पिछले 16 साल से चल रही है, अभी तो 17 साल हो जाएंगे, 17 साल से चल रही है, आप मुझे बताइए आपके जैसी कंपनियां कितने सालों से मार्केट में चल रही है और लोगों ने कितना पैसा लोगों ने कमाया, और जो आगे भी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल चलेगी, ऐसी कितनी कंपनियां मार्केट में है? नहीं है दोस्तों। पिछले 16 साल 17 साल में हमने बहुत सारी कंपनियों को आते हुए जाते हुए देखा है, ठीक है। और वो ऐसे मुझे भी कई लोग शुरुआत में वेस्टेज में मिले थे जो जुड़े थे लेकिन फिर काम नहीं किया, या तो कई लोगों ने तो जुड़ने के लिए ना बोल दिया कि नहीं वेस्टेज नहीं करना है क्योंकि वेस्टेज में बहुत ही स्लो इनकम है, इसमें इतना पैसा नहीं है। तो ऐसे कई लोग जो मिले थे बोले वेस्टेज में इतना पैसा नहीं है, हमें नहीं करना है, बहुत ही स्लो इनकम है। ऐसे लोग आज इतने सालों के बाद कहीं भी मिल जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को पकड़ के एक ही सवाल पूछता हूं कि भाई तूने तो वेस्टेज इसलिए नहीं किया था कि वेस्टेज में स्लो इनकम है, तो मुझे इतना बता तूने इतने साल वेस्टेज नहीं किया तो इतने साल में कितना फास्ट इनकम ले लिया। ठीक है दोस्तों, ये आज हमारी फिगर जब वो देखते हैं ना, जब हमारी मर्सिडीज देखते हैं, जब हमारी फिगर देखते हैं 5 करोड़ कमा लिया, हर महीने इतना पैसा आ रहा है, साल का 1 करोड़ का आईटी रिटर्न बढ़ रहे हैं, ये सबको पता ही होता है, वो उनको भी पता ही है, सब लोगों को पता है मार्केट में कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। आज वो लोगों को यही अपनी सोच पे वो घिन आती है कि हमने उस टाइम पे छोटी सोच क्यों रखी, उस टाइम पे बिजनेस को सीरियस क्यों नहीं किया, ठीक है। और आज वो लोग पछता रहे हैं लेकिन हम वो किसी को बता नहीं सकते। दोस्तों कुछ मत सोचो, कोई भी कंपनी आए जैसे जीतू भाई ने बताया, कुछ मत देखो, कोई कोई किसी को लेकर आए तो ना बोलो भी हमें देखना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम अपने काम में मस्त है, हम अपनी कंपनी में हम खुश है। बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारी चीजें कंपनी में से मिलने वाली है, बहुत सारे अच्छे अनाउंसमेंट अपने आने वाले हैं। और जैसे हम कहते हैं कि जैसे कोरोना की सेकंड लहर चल रही है और ज्यादा पावरफुल होके चल रही है, ठीक है, तो अगर कोरोना फिर से आ सकता है बड़ी लहर लेकर, तो वेस्टिजियन फिर से क्यों नहीं आ सकते बड़ी लहर लेकर। बड़ी लहर लेकर हम आएंगे और रॉकिंग करेंगे, जितने भी रिकॉर्ड ब्रेक अपनी इनकम हुई है वो रिकॉर्ड को भी हम तोड़ेंगे और बहुत सारे अचीवमेंट लेंगे। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी, थैंक यू वेरी, विश यू ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू वेरी मच सर। यस, थैंक यू चिराग सर, थैंक यू वेरी मच, सुपर ट्रेनिंग दी आज आपने। थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच चिराग सर, जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है, मैसेज के ऊपर मैसेज आ रहा है, थैंक यू के। और आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको एक चीज समझ में आ गई, स्कैम वर्सेस कैरियर, इंस्टेंट वर्सेस कांस्टेंट। तो एक से एक जबरदस्त टॉपिक थे और आज सबका दिमाग के अंदर अगर कुछ चल रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यही चीज आपको, अगर किसी आपके डाउनलाइन में से कोई रह गया है तो रिकॉर्डिंग हो चुका है, बहुत जल्दी आप लोगों को रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगा, तो आप उनको भी भेज सकते हैं। इसी के साथ ये सेशन क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग घर पे रहिए और अपना और फैमिली का ध्यान रखिए। विश यू वेल्थ। थैंक यू।